हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम आ गए अपने अगले टॉपिक में। पिछली वीडियो में जैसे हमने पढ़ा इन्वेस्टिगेशन से पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में जैसे हमने पढ़ा, तो जो एफआईआर होती है वो किस में होती है? कॉग्निजेबल ऑफेंस में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफआईआर के बारे में। अब ये क्या है? सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस और पहला था वन सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस। जो भी इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल केस होगी उसको बोला जाएगा एफआईआर। इसको बोलते हैं हम एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया। इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया इसका मतलब किसी भी एरिया में जाके आप जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट इसमें ही लॉन्च दे दिया इन्होंने। ये पहले सीआरपीसी में नहीं था, ये इन्होंने बीएनएसएस में दिया है। वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड may be given orally or electronic mode। मतलब irrespective of the area और irrespective of the electronic communication, ये जीरो एफआईआर के लिए ही वर्ड जोड़े गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू एन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन एंड इफ गिवन, अगर वो ओरली किया गया तो उसको रिटर्न करा जाएगा, ठीक है, और रिटर्न बाय हिम और अंडर द डायरेक्शन एंड रीड ओवर द इन्फॉर्मेंट। जिसने भी इंफॉर्मेशन दी है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में उसको पढ़ के सुनाया जाएगा। एंड सच इन्फॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस इनटू राइटिंग, या दोनों लिखित में दिया या लिखवाई है पुलिस वाले से, एंड अफोर्सेड शैल बी साइन बाय द पर्सन जो गिवन इट। वो पर्सन जो उस इन्फॉर्मेशन को देगा वो उसे साइन करेगा। और जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है उसको 3 दिन के अंदर अंदर साइन करवाना पड़ेगा। जैसे उन्होंने व्हाट्सएप पे कुछ आपको एफआईआर भेज दी, इन्फॉर्मेशन भेज दी, तो वो 3 दिन बाद आके उसको साइन करेगा बाय गिविंग अ पर्सन एंड सब्सटेंस देयरफॉर एंटर्ड। वो अपनी बुक में रिकॉर्ड करेंगे और जैसे गवर्नमेंट रूल प्रिस्क्राइब करें उसी हिसाब से। प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड दैट इनके ये जो केस होते हैं, प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन गिवन इन द वुमेन, जो औरतों के खिलाफ क्राइम होते हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, ऑफेंसेस रिलेटेड ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 64 65 टू सेक्शन 79, ये सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं जो लड़कियों के साथ होते हैं। इस केसेस में जो भी कोई रिपोर्ट दर्ज करेगी, जो भी कोई इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करेगी ना, वो महिला पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए। और या तो महिला पुलिस ऑफिसर या कोई महिला ऑफिसर वहां प्रेजेंट हो उस टाइम पर, वही करेगी, कोई जेंट्स नहीं करेगा। प्रोवाइडेड दैट इफ द अगर और फर्दर प्रोवाइडेड, और अगर वो महिला हैंडीकैप है या डरी हुई है अपनी परिस्थितियों से, इन ऑफेंसेस के बाद वो पुलिस स्टेशन नहीं आना चाहती, तो उन केसेस में फिजिकली डिसेबल्ड हो गई है, जो चोट लग गई है उसके, एंड उस केसेस में परमानेंटली या टेम्परेरी डिसेबल्ड हो गई है, तो सच इन्फॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर। उसके घर पे जाके एट द रेजिडेंस ऑफ द पर्सन सीकिंग द इन्फॉर्मेशन एंड द रिपोर्ट ऑफ द ऑफिसर कन्विक्टेड इन द प्लेस such as choice in a presence of an interpreter and a special educator as the case may be। मतलब ऐसे लोगों के साथ, मतलब जो मतलब डिसेबल्ड हो गए हैं या मतलब उसके चोट लग गई है ज्यादा, मतलब कि उसके साथ कुछ गलत हुआ लड़की के साथ, अगर उसके साथ ऐसा उसकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि वो जवाब नहीं देना चाहती किसी को भी इस बारे में, तो कोई ऐसा स्पेशल साइकोलॉजिस्ट या स्पेशल एजुकेटर जो उसे समझा सके और उससे बात निकलवा सके, और वो जो भी इंफॉर्मेशन देगी उस इंफॉर्मेशन को वीडियो में रिकॉर्ड करा जाएगा। The recording of such information shall be in videography, ठीक है। और the police officer shall get the statement of the person recorded by a magistrate under the clause of subsection the clause 6 of subsection 183 as soon as possible। जो कॉपी होगी वो as soon as possible मजिस्ट्रेट को प्रोवाइड कराई जाएगी। एंड द कॉपी ऑफ द इन्फॉर्मेंट रिकॉर्डेड इन सबसेक्शन 1 forthwith फ्री ऑफ कॉस्ट। और वही कॉपी मजिस्ट्रेट को प्रोवाइड कराने के बाद वही कॉपी उस इन्फॉर्मेंट को जिसने इन्फॉर्मेशन दी है, उस इन्फॉर्मेंट को विक्टिम को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसों के वो दी जाएगी। एंड द कॉपी ऑफ द इन्फॉर्मेंट शैल बी गिवन द फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेंट ऑफ द विक्टिम। वो तो गवर्नमेंट, वो तो महिला के बारे में बात करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर सब क्लॉज में। सब क्लॉज में ये कहा गया कि कोई भी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड कराया जाएगा, एफआईआर दर्ज कराएगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी कॉपी दी जाएगी जो भी इन्फॉर्मेशन देगा, ये कॉपी तुम्हारे लिए है। Without prejudice the provision committed in section 175 on the respect of the information, कुछ भी लॉ में लिखा हुआ हो, in respect of the information relating to the commission of a cognizable offense which is made punishable more than 3 years or but less than 7 years, the officer in charge of the police station may have a prior permission from the below the rank of the deputy superintendent of the police, and considering the nature of the gravity of the offense, besides the conduct primarily require the ascertain whether there exists a prima facie case, for proceeding in the matter within the period of
14 डेज के पीरियड के अंदर अंदर इसमें ये कहा गया कि या तो इसको सेक्शन 30 के साथ पढ़ेंगे बीएनएसएस के, इस क्लॉज को सेक्शन 30 के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, एनी पर्सन एग्रीव्ड by a refusal on the part of the officer in charge of the police station to record the information referred to section subclause 1 may send the substance of such information in writing and by a post to the superintendent of police who is satisfied that such information disclosed the commission of the cognizable offence shall either investigate the case himself or direct the investigation to be made by the police officer subordinate to him and manner provided by the Sanhita, and such officer shall all the power of an officer in charge of the police station in relation to a offence failing such aggrieved person may make a application to a magistrate. Got it? अब इसमें क्या कहना चाहते हैं, जो फोर्थ क्लॉज है उसको मैं यहाँ समझाता हूँ। जब एफआईआर लेने से कोई लॉन्च करे मतलब रिफ्यूज कर देगा, पुलिस वाला कहेगा मैं नहीं लिख रहा एफआईआर, तो आप क्या कर सकते हो, आप एसएसपी को एक एप्लीकेशन दे सकते हो या मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे सकते हो। ये सेक्शन 173 के फोर्थ क्लॉज में दे रखा है। सेंड अ कॉपी टू एफआईआर टू एसएसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और ये पहले 154(3) में था सीआरपीसी के। कंप्लेंट अंडर सेक्शन 175(3) की कंप्लेन कर सकते हो, और कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 के अंदर जो कंप्लेंट होता है कंप्लेंट प्रोसीजर शुरू करवा सकते हो, एफआईआर प्रोसीजर ना शुरू करवा के, तो ठीक है। और कंप्लेंट प्रोसीजर आपको जस्ट आपको लगा कि वो मैंने बताया था कंप्लेंट से क्या होता है, तो इशू प्रोसेस कर देगा। कंप्लेंट अगर लगेगी तो प्राइम ऑफिसर केस बन रहा है, तो अगर नहीं बन रहा तो कंप्लेंट डिसमिस कर देगा। और लास्ट रिजॉर्ट आप हाई कोर्ट जाके इंटरनेट पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, अभी यही सेम प्रोसीजर एनसीआर में होती है। व्हेन इन्फॉर्मेशन गिवन टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन एंड कमीशन ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ऑफ कमीशन ऑफ अ कमीशन विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज जुरिडिक्शन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर उसके जुरिडिक्शन के अंदर पुलिस वाले के जो अंडर एरिया आता है उस जुरिडिक्शन के अंदर कोई नॉन ही शैल बी enter on the course and enter in the substance, he shall enter or course to be entered in the substance of the information in the book to be kept by such officer in such form of the state government may be ruled prescribed in their behalf and therefore to the informant to the magistrate। वो information आप magistrate को बताओगे और वो डायरी में रिकॉर्ड करोगे। कोई भी information सिर्फ करी ना, एंटर इन द कोर्स ऑफ एंटर्ड इन द सब्सटेंस एंड द इंफॉर्मेशन इन द बुक, मतलब जो एनसीआर रिपोर्ट हुई ना उसको एनसीआर की बुक में दर्ज करोगे और मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करोगे एंड फॉरवर्ड द डायरी टू द मजिस्ट्रेट फोर्टनाइट, उसी रात मजिस्ट्रेट को वो डायरी पहुंचाई जाएगी। नो पुलिस ऑफिसर शैल, कोई भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा नॉन क्रिमिनल केस को विदाउट मजिस्ट्रेट की परमिशन के। हैविंग अ पावर टू ट्राई अ कमिट having power to try such case or commit the case for trial, या तो without permission of the magistrate having a power to try such case or commit a case, वो तो कमिट करने की पावर हो या ट्राई करने की पावर हो, उस मजिस्ट्रेट से परमिशन आपको लेनी ही पड़ेगी। एनी ऑफिसर रिसीविंग सच अ ऑर्डर एक्सरसाइज द सेम पावर, मतलब अगर जो ऑर्डर रिसीव करने के बाद आप उसी तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हो कॉग्निजेबल केस के, एक्सेप्ट द पावर ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट। इन्वेस्टिगेट करने की पावर है, अरेस्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टिगेट कर सकते हो कोई कॉग्निजेबल केस की तरह, लेकिन अरेस्ट करने के लिए आपको रिटन वारंट चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है। जैसे कॉग्निजेबल केस में पावर होती मिल जाती है ना ऑर्डर मिलने के बाद, जब आपको ऑर्डर मिल गया मजिस्ट्रेट से पुलिस वाले को कि आप तुम इन्वेस्टिगेट कर सकते हो केस, लेकिन आप उस केस को कॉग्निजेबल केस की तरह इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, लेकिन आप अरेस्ट करने के लिए प्रायर वारंट लेके आओगे नॉन कॉग्निजेबल केस में। अगर कॉग्निजेबल केस होगा तो आप अरेस्ट भी कर सकते हो। वेयर अ केस रिलेटेड टू 2 और मोर ऑफेंसेस, अब देखो 2 और मोर ऑफेंसेस हैं, अगर एक केस उसमें कॉग्निजेबल आ रहा है ना, एक भी सेक्शन कॉग्निजेबल आ रहा है तो पूरा केस कॉग्निजेबल हो जाएगा। डीम टू बी कॉग्निजेबल अदर ऑफेंसेस आर नॉन कॉग्निजेबल। ये बात मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि अगर जो एक केस कॉग्निजेबल है ना तो दूसरा केस ऑलरेडी नॉन कॉग्निजेबल के लिए कॉग्निजेबल ही माना जाएगा। डीम टू बी कॉग्निजेबल, बाकी अदर सेक्शन चाहे नॉन कॉग्निजेबल के हों, अगर एक सेक्शन में कॉग्निजेबल का है ना, 2 और मोर ऑफेंसेस हैं केसेस में, एक साथ एक सेम डायरेक्शन में कई सारे ऑफेंसेस हुए हैं, अगर जो एक ऑफेंसेस को रिलेट करेंगे एक वो कॉग्निजेबल है तो पूरा केस कॉग्निजेबल माना जाएगा, उसकी प्रोसीडिंग पूरी एफआईआर की तरह ही चलेगी। आप उसमें अरेस्ट भी कर सकते हो और उसमें आप विदाउट वारंट अरेस्ट भी कर सकते हो, इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हो और अरेस्ट भी कर सकते हो, वो पूरी प्रोसीडिंग कॉग्निजेबल केस की तरह चलेगी। अब आपने कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल समझा पहले। अब कॉग्निजेबल केस में क्या रिपोर्ट होगी और कॉग्निजेबल केस में क्या होगा, पुलिस ऑफिसर कैसे रिएक्ट करेगा और नॉन कॉग्निजेबल केस में पुलिस कैसे रिएक्ट करेगी, वो सेक्शन 173 और 174 में मैंने आपको बता दिया है।